जब आप अपनी बाइक को डीकैट कर देते हो या फिर रेजोनेटर हटा देते हो, भाई कह रहा है रैपर के साथ ही डाल दे, गंदा नहीं होगा। तो लैपटॉप से ट्यून होता है। So guys, now we are at Dirt Street and my whole garage is here. Look at this. यहाँ पर भाई Endeavour मेरी बाहर, ये Intruder भी यहाँ पर आ गई है and GS is also here and my R1 is also there. वोरी R1। तो सारा गैराज अभी यहाँ पर ही है। सब बाइक्स में थोड़ा थोड़ा काम था, कुछ काम होना था छोटा मोटा। आज हमारी GS का सारा सामान आ चुका है। आई विल जस्ट शो इट टू यू गाइस कि क्या क्या लगने वाला है GS में। इस टेबल पे पड़ा है सारा सामान और GS में लगाएंगे आज इसको। पूरी इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे, उसके अलावा आपको सारा समझाएंगे कि क्या क्या पार्ट किस लिए ऑर्डर करा है एंड व्हाट डज इट डू। सो गाइज ये रही सारी गुडीज़। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया विंड स्क्रीन चेंज करो GS की। सो हमने ये मंगा ली है टूरिंग स्क्रीन। इट्स बाय प्यूज एंड इसको प्यूग या ये सब नहीं बोलते, इसको प्यूज बोलते हैं। तो दिस इज़ द विंड स्क्रीन, टूरिंग विंड स्क्रीन। ये हमारी बैश प्लेट है एंड ये इंजन के नीचे लगती है चेंबर बचाने के लिए। जब ऑफ रोडिंग में अगर बाइक कभी नीचे से लग जाए सो दिस विल प्रोटेक्ट द इंजन। उसके अलावा दिस इज़ आर हेक्स कैन, ईजी कैन। ये एक्सेसरी मैनेजर होता है BMW में। जब भी कोई आपने एक्सेसरीज लगानी होती है लाइक लाइट्स, हॉर्न, तो आपको ये लेना ही पड़ता है ताकि आपके जो BMW के जो स्टॉक बटन्स हैं उसी से कंट्रोल हो जाता है। एंड दिस इज़ नेसेसरी क्योंकि वारंटी वगैरह अवॉइड नहीं होती, वायरिंग वगैरह नहीं कटती, सब कुछ इसी में ही लग जाता है एंड ये सब कुछ मैनेज कर देता है। उसके अलावा ऑल ऑफ यू गाइज नो कि भाई जिसने वीडियो देखा था कि हमने अपनी बाइक को डी रेजोनेट कर दिया था, तो हमने रेजोनेटर हटा दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा बाइक पे अपर रेंज में तो पावर बढ़ गई थी बट लोअर में थोड़ा सा मुझे पावर लॉस फील हो रहा था। सो इससे हम मैनेज कर लेंगे फ्यूल सारा। रैपिड बाइक इजी है ये। इसके ऊपर एक और रैपिड बाइक ईवो भी आता है बट रैपिड बाइक डज नॉट मेक इट फॉर द GS 850 और GS 1200 के लिए भी नहीं बनाते, तो हमें इजी ही लेना पड़ा। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड पीस ऑफ किट। इसको आप लैपटॉप के अलावा मैन्युअली भी ट्यून कर सकते हो, अपने हाथ से ही ट्यून कर सकते हो, तो ये भी अच्छा बेनिफिट है इसका। उसके अलावा हमने एग्जॉस्ट तो लगाया ही था, तो ऑब्वियसली एयर फिल्टर भी चाहिए था। दिस इज़ द K&N हाई फ्लो एयर फिल्टर, तो ये भी लगाएंगे। एंड ये रे पार्क बस्टर्स, दिस इज़ माई फेवरेट। अभी ये ब्लू कलर मैंने लिया है इसके लिए, अपनी बाइक के लिए, क्योंकि मेरी बाइक थोड़ी स्काई ब्लू है, डार्क है। बट देखते हैं इवेंचुअली इसको पेंट कराएंगे या क्या कराएंगे। ये मेन पार्क बस्टर्स हैं, ये ऊपर का कवर है एंड ये हैंडल पे फिट होगी ये असेंबली। उसके अलावा गाइज लाइट्स मेरा मेन इशू था क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज लाइट्स में था, क्योंकि जब मैंने रिसर्च करा लाइट्स पर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइट्स का ऑप्शंस आ रहे थे। मैंने देखा 50,000 से लाइट्स शुरू हो रही थी अच्छी ढंग की, पर मैंने रात में इतना राइड करता नहीं मैं, और मुझे लाइट्स मतलब मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट फीचर था नहीं, क्योंकि आई एम हैप्पी विद द स्टॉक हेडलाइट। पर एक एडवेंचर बाइक जब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स ना लगे, तो इसलिए आई वेंट विद दीज गोल्ड रनवे लाइट्स। जिस प्राइस में लाइट्स हैं इट्स वर्थ द मनी, आई एम इन लव विद इट। मैंने अभी जला के देखी हमने एंड दे आर रियली अमेजिंग। एंड इसका मॉडल नंबर है GR70X। मैंने अपने फ्रेंड की GR50X देखने के बाद 70X ऑर्डर करी एंड दिस इज मोर पावरफुल देन द 50X। जिस पैसे में है ना गाइज, इट्स वर्थ एवरी बिट यू स्पेंड ऑन इट। सो गाइज दीज आर द गार्ड्स जो हमारे अपर फेयरिंग के गार्ड्स हैं। ये मेरी GS में आप देख सकते हो नीचे तक के आते हैं, ये इसी पर माउंट हो जाएंगे और आगे माउंट हो जाएंगे नेक में, ताकि ऊपर की फेयरिंग भी बची रहे। तो जल्दी से फिट करते हैं। द GS इज़ ऑल्सो हेयर। इसको खोलना शुरू करते हैं एंड आप टाइम लैप्स मोन्टाज इन्जॉय करो इसका। उसके अलावा R1 की टेल टाइडी भी लग चुकी है एंड आई थिंक बाइक बिना टेल टाइडी के ज़्यादा सेक्सी लगती है, बट अब नंबर प्लेट तो ज़रूरी है ही बाइक पे, तो इसलिए अब ये लगाई है। इसकी नंबर प्लेट भी आने वाली है, यहाँ नंबर प्लेट लगा देंगे एंड इट इज़ लुकिंग लाइक अ ब्यूटी। तो गाइज हमारे ये वाले गार्ड्स लग चुके हैं, अपर फेयरिंग गार्ड है ये अंदर से इधर माउंट हो गया नीचे चैसी पे एंड यहाँ से इस नीचे वाले गार्ड्स पे जो BMW के स्टॉक गार्ड्स हैं उस पे माउंट हो गया एंड इट इज़ वेरी स्टर्डी। मतलब बहुत ही स्टर्डी है, मैंने जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है एंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। और मतलब सीरियसली मज़ा आ गया। एंड अब बाइक जितनी मर्जी गिर लो, गिरने से कुछ भी नहीं होगा अब इसमें। हो सकता है यार आपने इसमें चाइनीज विंग्स नहीं लगवाए ना, अभी इसे GSR-R बनाओ तब मजा आएगा। ऐसे भाई देखो हम वो लोग नहीं है कि इंडिया फर्स्ट होने के लिए ना हम चाइनीज पंख लगा दें। कोई बात हो गई, स्विफ्ट LXi निकलवाई शोरूम से और उसको ZXi बना दिया। इंडिया फर्स्ट तो नहीं है ना अश्विन भाई? नहीं ये पहले करा चुके हैं बहुत लोग, हम झूठ नहीं बोलते। फोल्ड 2 हमारा जेन्युइन इंडिया फर्स्ट था। बस ठीक है।
गाइस अब जैसीम खोल रहा है। जो स्टॉक ये है प्लास्टिक के सड़े से बाग बस्टर्स है जो BMW के, तो इतने पसंद नहीं है। इस पे लगता है तो ये टूट जाते हैं। इससे मेरे पिछली बार बाइक थोड़ी सी गिरी थी लेफ्ट पे, तो ये वाला टूट गया था, बॉडी पे टच होने लग गया था। तो अब इसको हटा रहे हैं हम। इसके लिए मिरर भी हटाना पड़ता है एंड इसको हटाने के बाद फिर हम बाग बस्टर्स लगाएंगे इसमें। गाइस फटाफट अपने बाग बस्टर्स निकालते हैं क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं। हमारे को कीचेन भी मिला है, अरे वाह। तो ये एल्यूमिनियम के हैं गाइज एंड इट इज़ रियली लाइट एंड रियली स्ट्रॉन्ग। और गाइज नीचे का वो एल्यूमिनियम फ्रेम पर ये लगते हैं गार्ड्स, जो मेन चीज़ है यही दिखते हैं सबको। तो हमने जो डिज़ाइन चूज़ किया हुआ है VPS एंड ठीक है यार, क्वालिटी मतलब जितनी प्राइस है उस हिसाब से क्वालिटी थोड़ी सी लो है बाग बस्टर्स की। मेरे को लगा था बहुत हाई क्वालिटी चीज़ होगी, पर ठीक है थोड़ा सा फ्लिम्जी है। एंड ये इसके विंड प्रोटेक्टर्स हैं, ये वाइट कलर में आते हैं ब्लू के साथ। इसकी क्वालिटी फिर भी ठीक है, पर इट कुड हैव बीन बेटर। तो गाइस इसमें हमने नट्स में सब में लॉक टाइट डाल दिया है ताकि इन केस ये मतलब ऑफ रोडिंग के टाइम पर बहुत मतलब रफ यूज़ होंगे तो भी ये ढीले ना हो और लटक ना जाए और बॉडी में ना टच हो, जैसे स्टॉक वाले टच होते थे बॉडी में गिरने के बाद या फिर ऑफ रोड यूज़ के बाद। गाइस अब हम स्क्रीन खोल रहे हैं अपनी। ये टूरिंग विंड स्क्रीन है, इट्स मच बिगर दैन द स्टॉक विंड स्क्रीन। देव पीछे मजे ले रहा है पूरा। आप देख लो इतना पीछे हट्टा कट्टा बंदा भी छुप चुका है विंड स्क्रीन के पीछे। सो गाइज हमारी विंड स्क्रीन लग चुकी है अब एंड इट इज़ फुली एडजस्टेबल। पुरानी वाली से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। पुरानी वाली इतनी सी विंड स्क्रीन थी, अब इससे विंड रिफ्लेक्शन अच्छा हो जाएगा और मतलब विंड ब्लास्ट भी नहीं आएगा बिल्कुल। जब ऊपर करते हैं इसको तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा हो गई। मोस्टली मैं इसको नीचे पोजीशन में रखूँगा, बट ठीक है दिस इज़ वेरी गुड। बट एक जो इशू आ रहा है थोड़ा सा बाग बस्टर्स में आ रहा है कि हमने जो कलर ब्लू ऑप्ट करा वो बिल्कुल ही अलग है हमारे बाइक के कलर से। सो आइदर वी विल हैव टू गेट दिस पेंट और वी विल हैव टू गेट दिस चेंज। उसके अलावा एक जो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी वो है बाग बस्टर्स की फिनिशिंग क्वालिटी बहुत ही बेकार है। मतलब एक 18 लाख रुपए की बाइक के हिसाब से आपने प्रोडक्ट बनाया तो इतना बेकार प्रोडक्ट बनाना नहीं था। मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि किसी मतलब कोई छोटी बाइक पे भी ना लगा, हिमालयन वगैरह पे भी ना लगा इसको। दिस वॉजंट अ गुड परचेज बट आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द स्क्रीन एंड विद द गार्ड्स। So guys, time for the air filter now. पूरा brand new sealed pack. जब तक जसीम खोल रहा है मैंने सोचा आपको अनबॉक्स करके दिखा दूं। So इतना सा एयर फिल्टर है इस बाइक का और जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं। So बाइक की जो एग्जॉस्ट गैस है वो तो हमने बिल्कुल फ्री फ्लो कर दी। अब जब बाइक हवा खींचेगी जो इनटेक होगा वो भी अब फ्री फ्लो कर देंगे इसको लगाने के बाद। पर मेरे को एक छोटा सा कंसर्न है मेरा कि अगर मैं इससे कंटिन्यूस ऑफ रोडिंग अपनी बाइक से करता रहता हूँ तो हर 500 किलोमीटर में इसको साफ करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कंपनी का फिल्टर कैसा होता है एंड इट वॉज क्वाइट डर्टी। अभी हम फर्स्ट सर्विस अपनी बाइक की करा चुके हैं तब भी बहुत गंदा ही है। और अब इस ट्रे में हम डालेंगे अपना KNN। ये यहाँ डर्ट स्ट्रीट पे आप आओगे आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। भाई कह रहा है रैपर के साथ ही डाल दे गंदा नहीं होगा। वाह। और KNN का जो फिल्टर है गाइस प्री ऑयल्ड आता है पहले ही, सो यू डोंट हैव टू ऑयल इट व्हाइल इंस्टॉलिंग इट। सो गाइस अब हम अनबॉक्स कर रहे हैं हमारा रैपिड बाइक इजी अनपैक एंड प्ले एंड दिस इज द यूनिट। और ये गाइज आप यहाँ से इसको ट्यून कर सकते हो विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। दिस इज़ क्वाइट चीपर दैन द रैपिड बाइक ईवो। और इसके लिए रैपिड बाइक ईवो नहीं आता मेरी बाइक के लिए, नहीं तो मैं वही लगाता। बट ठीक है, वो सप्लीमेंट कर सकते हैं इससे, हम उसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अंदर और इसकी पूरी किट है और स्टिकर्स वगैरह हैं एंड इसकी कवरिंग प्लेट एंड ऑल है। और ये बहुत ज़रूरी है जब आप अपनी बाइक को डीकैट कर देते हो या फिर रेजोनेटर हटा देते हो तो लो एंड की पावर खत्म हो जाती है। तो आप इससे फ्यूल मैनेज कर सकते हो, एयर फ्यूल रेशियो इससे मैनेज कर सकते हो और बाइक को अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो जस्ट द वे यू लाइक इट।
भाई एक बात बताना चाहूँगा, दिस इज द फर्स्ट रैपिड बाइक ईवी इन इंडिया। ईवी Seriously? मॉड्यूल अब तक इंडिया में नहीं आया है। इनफैक्ट ये मेरे को इम्पोर्टर ने खुद बताया, इवन आई वाज़न्ट अवेयर ऑफ द फैक्ट। अच्छा। उन्होंने कहा ये फर्स्ट रैपिड बाइक है, ईवी है इंडिया में। रैपिड बाइक ईवो बहुत लगाए हैं, रेसिंग बहुत लगाए हैं, बट ये हमने भी अभी तक नहीं लगाया। So guys, सो इट्स वेरी न्यू टू अस एज वेल। दीपक भैया के अकॉर्डिंग टू ये इंडिया का पहला रैपिड बाइक इजी है। अभी तक भैया ने रैपिड बाइक ईवो और रेसिंग बहुत लगाए हैं, पर रैपिड बाइक इजी ये पहला है जो हमारी बाइक में लगने एंड वाला वी है। वर ऑलवेज कंटेम्पलेटिंग बिटवीन मीम जेट एंड रैपिड बाइक, हाँ, क्योंकि और कोई ऑप्शंस तो मिल नहीं रहे थे इस fuel बाइक के लिए management और कुछ बनाता नहीं, मीम जेट बनाता है और PC5 बनाता है, बट इट वाजंट अवेलेबल इन द कंट्री अभी कोरोना के चक्कर में, सो वी हैड टू सेटल फॉर दिस ओनली। बट दिस इज इक्विवेलेंट, मतलब उसके इक्वली गुड है ये भी। क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, तो हमने इवेंचुअली वी डिसाइडेड टू गो फॉर। इसमें हम सेटिंग कर दिया 1 पे और फ्यूल रेशियो कर दिया है हमने इसका +3 पे, जैसा हमारे को इधर रिकमेंड किया हुआ है। इधर इन्होंने सारे बाइक्स के हिसाब से कि भाई आपकी 8750 850 है, उसके लिए 1 रखना है, +3 रखना है, सारा बताया हुआ है यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, उसके अकॉर्डिंग कर लिया है। प्लस हम थोड़ा बहुत चला के देखेंगे बाइक को, जैसे जैसे हमें पसंद आएगा उस हिसाब से अपना फ्यूल रेशियो अपने हिसाब से सेटिंग करते रहेंगे। सो गाइज, अब मैं इसकी बैश प्लेट अनबॉक्स कर रहा हूँ या अनरैप कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये हमारे बहुत ही प्यारे कमल पाजी हैं, उन्होंने हमारे लिए बना के दी है, एंड दिस इज़ कस्टम मैन्युफैक्चर्ड फॉर माई बाइक ओनली, एंड वो भी GS राइडर ही हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी का काम है इनका, इसीलिए मैंने उनको बोला कि भाई आप मेरी बाइक की भी बना के दो। सो गाइज, दिस इज़ द बैश प्लेट, एंड ये इसके साथ कुछ और इसकी माउंटिंग ब्रैकेट्स वगैरह हैं गैस, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ BMW मेक्स इट फॉर योर बाइक। पर अगर मैं BMW से लेता तो इट वुड हैव कॉस्ट समवेयर अराउंड 20-25,000, पर हमारे कमलदीप पाजी ने ये बना के दिया है मेरे को वेरी चीप, एंड इट वाज आई थिंक अराउंड 7500 रुपीज़। आप यहाँ देखो स्टैम्प भी हुआ है BMW F850 GSA। ही इज़ ऑल्सो GS राइडर एंड मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड फ्रेंड है। तो क्वालिटी इज़ सीरियसली अमेजिंग, मतलब इतना भारी है ये बैश प्लेट की कोई भी पत्थर लगे इधर, कुछ भी लगे, आई एम श्योर ये मेरे इंजन को डैमेज नहीं करेगा। सो फटाफट इसको इंस्टॉल करते हैं अपनी बाइक पे। थैंक यू कमल पाजी ये मेरे लिए बनाने के लिए, अमेजिंग क्वालिटी, लव इट। और गाइज वो सारी बाइक्स के लिए मास प्रोड्यूस करते हैं ये, बी इट एनी बाइक, मतलब जितनी भी BMWs आती हैं और जितनी भी KTMs आती हैं, जितनी भी एडवेंचर बाइक्स हैं, उनके लिए वो बैश प्लेट्स और भी ऑफ रोड एक्सेसरीज टाइप वो मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं उनका नंबर और उनका शॉप का एड्रेस वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं फॉर एनी थिंग ऑफ रोड रिलेटेड। गाइस, अभी जैसे ही उतार रहा है जो कंपनी का स्टॉक प्लास्टिक का प्रोटेक्टर आता है, एंड मतलब ये तो पता नहीं क्यों ही दिया, फॉर्मेलिटी है ये खुद को बचा ले उतना ही बहुत है, बाइक को क्या बचाएगा। अब ये हटाएंगे हम और इसकी जगह हम ये वाला इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस, हमारी बैश प्लेट अब इंस्टॉल हो चुकी है और बहुत दम है इसमें, और अब जितने भी पत्थर बजे कुछ भी लगे इधर, कुछ नहीं होने वाला हमारे इंजन को। और ये है सीरियसली गाइज, प्लास्टिक की BMW प्रोवाइड करती है, मतलब इसका काम भी क्या है मेरे को पता नहीं। दिस इज डन। अब फटाफट एक स्कैन लगाते हैं बाइक में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं। सो गाइज, अभी इतना टाइम हो गया है, इतने सारा सामान लग रहा है और बिल्कुल ब्रेन एकदम फ्राइड अप है, क्योंकि जब भी आप लोगों को बताइए, जो भी अपने बाइक एंथुसियास्ट हैं, जब भी सामान वगैरह लगाते हैं बाइक्स पे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जितना हमने सोचा होता है उससे ज़्यादा ही लग जाता है। सो गाइज, मैंने सोचा हॉर्न भी रिप्लेस कर देते हैं, तो हॉर्न मैंने चूज़ करे हैं रूट्स विंटोन। जैसीम की हालत देखो एक बार क्या हो गई है, बेचारा परेशान हो गया है, कुछ नहीं खाया बेचारे ने। अभी मैं तेरे को पिज्ज़ा खिलाऊंगा भाई पक्का। इतना सामान लगाना पड़ रहा है। अब इजी कैन खोल रहे हैं हम, इसको फिट करेंगे, और मुझे लगा भाई थोड़ी गत्ते वत्ते की पैकिंग में आएगा, पर ऐसे जैसे पता नहीं क्या आता है, ऐसे थैले में दे दिया है। बट हमें प्रोडक्ट से मतलब है, हमें पैकिंग से मतलब तो है नहीं। नीचे से इसके गिरे ही जा रहे हैं कंपोनेंट्स। सो गाइज, बाइक में आपको जब भी BMW में कुछ भी लगाना हो, लाइट भी लगानी हो या हॉर्न भी लगाना हो, ये लगाना ही पड़ेगा। ये एक्सेसरी मैनेजर है BMW में, इसके बिना आप वायरिंग वगैरह काट के लगाओगे तो वारंटी भी अवॉइड हो जाती है, बाइक में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये सब कुछ मैनेज कर लेता है और आपके स्टॉक बटन से ही सारा कुछ चलेगा। आपकी लाइट्स वगैरह सारी स्टॉक बटन से कंट्रोल होंगी, लाइट की इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो, हॉर्न के अलग अलग वो सब बहुत कुछ है इसमें, आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सब कुछ इसी से कंट्रोल कर सकते हो। गाइस, इसमें बहुत सारे कपलर्स के ऑप्शंस भी आते हैं, सब कुछ मतलब बिल्कुल इसके साथ सारी वायरिंग दी हुई है, आपको कुछ भी और
कराने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वायरिंग कट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये बाइक के कैनवस कनेक्टर्स में ही लग जाएगा आराम से, तो कोई वायरिंग काटने की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सो गाइस ये 4 कपलर्स हैं हमारे पास, 4 ऑप्शंस हैं। हम इसमें जैसे एक में हॉर्न लगा देंगे, एक में एक लाइट्स लगा देंगे, फिर भी हमारे पास 2 खाली पड़े रहेंगे। हम और लाइट्स माउंट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी जो हमें लगाना हो, इलेक्ट्रिकल कुछ भी करना हो, तो इन कपलर्स के थ्रू लगा सकते हैं हम। तो अभी दीपक भैया वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं इसका, एंड द हेक्सकैन इज़ कनेक्टेड विद द वायर। तो लैपटॉप से ट्यून होता है, भैया अभी सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड कर रहे हैं होगा क्योंकि इसका फायरवॉल अपडेट होना ज़रूरी है। पहले इसको रजिस्टर करेंगे, फिर हेक्सकैन को हमें अपडेट करना होगा, उसके बाद वहाँ से सॉफ्टवेयर से हम इसको ट्यून कर सकते हैं। एंड अगर रैपिड बाइक ही जैसे हमारा ईजी है, हमारा अगर रैपिड बाइक ईवो होता तो हम उसको भी लैपटॉप से ही ट्यून कर रहे होते, पर हम अभी इसको मैन्युअली यहाँ से भी कर सकते हैं, तो हमने वैसे ही करा है अभी इसको। गाइस हमारा फर्मवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है नया, सो इट्स एन अपडेटेड फर्मवेयर। नाउ वील कॉन्फ़िगर हेक्सकैन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, हम एक टाइम पे 2 ऑक्स लाइट्स भी लगा सकते हैं, एक सिंगल भी लगा सकते हैं, ब्रेक लाइट्स के ऑप्शन भी होते हैं, हॉर्न का ऑप्शन भी होता है। देन देयर आर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, जैसे कैलिफोर्निया लाइटिंग है जिसमें आपकी टेल लाइट और ब्रेक लाइट साथ में ब्लिंक करेगी वंस यू इन्वॉल्व ब्रेक एनीवेयर अबव 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे व्हेन यू यूज़ हॉर्न साथ में सारी लाइट्स फ्लैश करती हैं। तो ये सारे ऑप्शन बेसिकली इनको कैलिफोर्निया सेटिंग्स एंड अदर नेम्स दिए हुए हैं, which is of course relevant to the countries and regions. So we'll be doing all those settings with this software now, and see the video ahead for more details. So guys हमारी गोल्ड रनवे की लाइट्स खुल चुकी हैं, let's take them out. GR70X, इसके अंदर 7 LEDs हैं, and the throw is amazing. So guys ऋषि को अभी फोन दिखा रहा हूँ Fold 2 पहली बार, तो इसका रिएक्शन देखते हैं। ऋषि आपको पता ही है सारा थोड़ा ओवर रिएक्शन देता है हर चीज पे, तो एक बार Fold 2 पे रिएक्शन दियो अपना, कैसा लगा भाई? खुलदा की में एविंग। तो अब दीपक भैया सारे फीचर्स डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये भैया ने बाइक ऑन करी तो लाइट्स में से ग्लो करके ऑन होती हैं। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है हेक्सकैन की, ये स्पेशलिटी है कि इंटीग्रेट हो जाती है हैंडल बार के फीचर्स से, सारे कंट्रोल से लाइट। तो ये डिमिंग फीचर इसके वंडर व्हील से डिम हो जाएगी। कहाँ से डिम कर रहे हो भैया? भाई ये वंडर व्हील होता है, हाँ, जिससे नेविगेशन कंट्रोल भी होता है, लाइट्स भी डिम हो जाती है। अच्छा, तो भैया इसी को घुमा के यहाँ से उसकी लाइट की इंटेंसिटी कर रहे हैं सेट, और उसके बाद भैया ने सेट कर दिया मेरे लिए कि जब भी मैं ऑन बजाऊंगा तो लाइट्स ऐसे फ्लिकर करेंगी। तो और अगर हाई बीम के लिए डिपर मारोगे तो अगर मैंने हाई बीम 3 बार मार दी तो ऐसे ये ऐसे फ्लिकर करेगी, और ये ऐसी फ्लिकर करती रहेंगी। तो भाई लाइट्स हमारी फिक्स हो चुकी हैं बाइक पे, एंड दे आर सुपर ब्राइट। आप एक बार देखो यहाँ से, दे आर सुपर ब्राइट, पूरी मतलब R1 पूरा स्टोर ग्लो हो गया है बिल्कुल। अभी तो रोड पे देखना। हाँ, रोड पे पता चलेगा। और अब रात में भी व्लॉगिंग कर पाएंगे, मोटो व्लॉगिंग, क्योंकि हमारी लाइट्स बहुत ब्राइट होंगी। आज हमारा काम पूरा नहीं हो पाया, हम बहुत थक गए हैं, रात के 12 बज गए हैं, एंड वी आर सो टायर्ड बेसिकली। अब हमारा हॉर्न रह गया है, और रैपिड बाइक की थोड़ी बहुत ट्यूनिंग रह गई है, एंड लाइट्स की ट्यूनिंग रह गई है। लाइट्स की ट्यूनिंग हम बाहर सेटिंग अभी कर लेंगे, ये बाइक कैसी लगती है, और हॉर्न हम करेंगे कल। सो वीडियो कंटिन्यू करेंगे कल भैया। भाई रैपिड बाइक की ट्यूनिंग जो अभी हमने करी है वो स्टॉक स्टॉक के के हिसाब से GS 850 की करी है। हाँ, हाँ, तो हम उसके बाद अब टेस्ट एंड ट्राई करेंगे। हाँ, बेसिकली दैट्स अ टाइम टेकिंग टास्क। तो उसके लिए मतलब 1-2 दिन उल्टा लगेगा, राइड करते रहेंगे, जब देखेंगे फिर एयर फ्यूल मिक्सचर, मतलब हमें खेलना पड़ेगा एयर फ्यूल रेशियो के साथ, वो हमारे को समझना है। हाँ, जो मेरे राइडिंग स्टाइल के हिसाब से मुझे अच्छा लगेगा वो हम रखेंगे। एंड उसके अलावा भी लाइट्स ट्यून करते हैं, एंड उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे कल। एंड ऑल ऑफ यू गाइस नो, आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा, हमारा एक आईपैड का गिव अवे चल रहा है, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे 50K होने पे एंड यूट्यूब पे 75K होने पे वो आईपैड गिव अवे होगा। सबने उसमें पार्ट लेना है। जिसने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में एंट्रीज करी थी वो सारी एक्सेप्ट हो चुकी हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप एंट्रीज कर सकते हो, एंड यू गाइज कैन विन एन आईपैड। सो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड। इस वाले वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यू गाइज नो द ड्रिल भाई, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जल्दी से 100K करवाने हैं, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।
I am handing over my baby's keys to Bhai.